नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आपको हम मैथ में जो है औसत चला रहे थे, तो दोस्तों औसत का दी एंड कर दिए, जैसे कहते हैं नहीं, काम खत्म कर दिया औसत का। अब हम लोग चलेंगे भैया संख्याओं पर आधारित प्रश्न, प्रॉब्लम ऑन नंबर। ये क्या जरूरत है बोलिएगा, ये क्या जरूरत थी? अरे भैया शादी उदी करते हैं ना तो पूछती नहीं कि कितने साल हो गए शादी के। हाँ, तभी आप लोग शादी नहीं किए हैं, तो ये सब निकालने के लिए इसमें रहता है कितने साल हो गए, इतनी एज हुई, तो ये सब चीजें इसमें रहेगा थोड़ा। जैसे कोई पूछता नहीं मेरे से आयु इतनी अधिक है, तो थोड़ा इसमें देखिएगा ध्यान से। इसके बाद जो है फिर नया चैप्टर चलेंगे। तो आज औसत खत्म हो गया था, संख्याओं पर चलेंगे हम लोग, आधारित प्रश्न। कई लोग गुड़ बुढ़ापा नहीं होते कि भैया इतने से इतनी अधिक है, जिसे कहते हैं एक संख्या उससे उतनी अधिक है, उससे उतनी कम है, तब बताइए। तब कहते हैं ओ हो, पढ़े नहीं है इसको। और लेकिन बड़े बुजुर्ग देखा करिए, इसे चुटकी हम बजा के आंसर दे देते हैं, और उनका सवाल ये देखते हैं भैया, ऐसा सवाल पूछते हैं ना कि ये बताओ, ये ऐसा दो गुट्टी है, अगर हम नहीं खाएंगे, 10 कतरा है सेब का, अगर भैया 10 बांटना है, 5 लोग हैं, कैसे बांटेंगे बराबर बराबर? ऐसा पूछते हैं भैया ना, पूरी एकदम मतलब समझिए कि याद वो कर देते हैं। तो हम लोग क्या करते थे जब बचपन में थे भैया, ऐसे कई लोग अड़बैची सवाल जब पूछते थे ना, जो रिश्तेदार, उनके देखते थे आज आए, इनके सामने जाना ही नहीं है, उनके सामने जाना ही नहीं है, तो जाते ही नहीं थे। फिर भी कभी कभी वो बुला के पूछ लेते थे, तो बेइज्जती ये हो जाती थी, समझ में आया? तो ऐसे ऐसा होता है। अब ध्यान दीजिएगा, संख्याओं पर जो आधारित प्रश्न है, इसमें देखिए बहुत मतलब इजी है, इसको आप सिर्फ ध्यान दीजिए, हम आपको गारंटी देते हैं कि आपको समझ में आएगा। ऐसा दिमाग में मत लगाइए कि नहीं समझ में आएगा। आपको मैं लिखित में दे दूं क्या कि समझ में आ जाएगा? हाँ, लिखित में दे दे, पता लग नहीं समझ में आ गया, फिर भी बोलिएगा नहीं सर जी लिखित में दिए थे हमको समझ नहीं, का हम आपके अंदरवा थोड़ी पढ़ेंगे। तो अब क्या करते हैं, एक चीज इसमें इतना जान लीजिएगा, जब कहता है एक संख्या से इतनी संख्या अधिक है, मान लीजिए कोई भी संख्या जब उतने से अधिक बोला जाएगा, तो समझिए वो वाला माइनस कर दीजिएगा। तो जैसे मान लीजिए हमने बोला, सपोज करिए एक संख्या, मान लीजिए हमने बोला एक संख्या समझ में आ रहा है, 55 से उतनी अधिक है। एक संख्या 5 से, एक संख्या जो है 5 से उतनी अधिक है, उतनी अधिक है। पर इतना अगर बोला जाए, एक संख्या 5 से उतनी अधिक है, अब इसको कैसे करिएगा? माना वो संख्या क्या है, यक्स है। अब उतनी अधिक के लिए हम अगर -5 कर दे, तो एक संख्या से कितना अधिक है, -5। समझ में, यक्स क्या है, 5 से इतना अधिक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जब भी अधिक बात किया जाएगा, ये चीजें बस ध्यान रखिएगा, उसको माइनस करना है। समझ में आया? ये चीजें समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये जानते हैं कि एक दुहाई बोलेगा तो एक दुहाई, 3/4 बोलेगा तो 3/4, 1/28 बोलेगा तो 1/28, 2/3 बोलेगा तो 2/3। इतना तो समझ में आ रहा है। अब एक चीज ये ध्यान दीजिएगा, एक चीज इसमें और आता है, माना माना इकाई, इकाई का अंक आप मान लीजिए x, और दहाई का अंक मान लीजिए आप y। तो एक संख्या क्या बनेगी, कितने लोग बता सकते हैं? देखिए इकाई x हो गया, दहाई y हो गया। तो अरे भैया इकाई एक, दहाई मतलब एक जीरो और ना, फिर सैकड़ा मतलब 100, हजार मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो इकाई का शुरुआत किससे होती है, एक अंक से, दहाई में 2, तो 10y प्लस यक्स लिख सकते हैं कि नहीं, ये बताइए। तो संख्या क्या बनेगी, संख्या बराबर 10y प्लस यक्स बनेगी। देखिए इकाई का अंक यक्स है, दहाई का अंक y है, तो संख्या क्या बनेगी, 10। इसी में उल्टा कर दीजिए, मान लीजिए इकाई का अंक हम क्या कर दिए, y, और दहाई का अंक जो है, दहाई का अंक क्या कर दिए, यक्स कर दिए। ठीक है, दहाई का। अब संख्या क्या बनेगी, कितने लोग बता सकते हैं? अब संख्या जो बनेगी, दहाई का अंक कितना है, यक्स है। अब इसको संख्या क्या बन जाएगी, 10x प्लस वाई। समझ में आया? जहां पे अगर दहाई कहेगा, वहीं के साथ आपको 10 लिख दिया जाएगा। कभी कभी इसमें बोलता है संख्या पलट देने पे, तो जब पलटने की बात किया जाएगा तो 10y प्लस यक्स हो जाएगा। समझ में आया? और इतना चीज समझिएगा, इसका कन्यादान हो जाएगा। समझ में आया भैया? इतने में इनका हम कल्याण कर देंगे। ठीक है, आप भी कल्याण कर दीजिएगा, हम ही के लिए थोड़ी करेंगे। समझ में आया भैया?
ये चीजें कितने लोगों को समझ में आई बताइए? ये कितने लोगों को समझ में आ गई दोस्तों? आई कि नहीं भैया? अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। समझ में आ भैया? किस पे आते हैं? क्वेश्चन पे आते हैं। एक बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, एक संख्या के 3/4 का, क्वेश्चन देखिएगा, एक संख्या के 3/4 का, एक संख्या के 3/4 का 2/5 यदि 204 हो, यदि 204 हो या है तो संख्या क्या होगी? तो संख्या क्या होगी? संख्या क्या होगी? सुना भैया? चलिए इनका करते हैं। अब एक संख्या का 3/4, सीधी सी बात है, इसमें कुछ मत करिए। देखिए अपनी ध्यान ही मत लगाइए। देखिए एक संख्या, माना संख्या मान लीजिए, क्या भैया? कुछ भी मत करिए, माना संख्या क्या मान लीजिए? यक्स हो गया। जैसे सवाल कर रहा है वैसे लगाएंगे। देखिए एक संख्या के 3/4, यक्स का 3/4, 3/4, समझा? का मतलब क्या होता है? गुणा होता है, समझा? अब क्या बोल रहा है? का 2/5, का 2/5 कर दिए, समझा? 2/5 समझ में आया कि नहीं भैया? तो कितना हो? 204 है। इसका यही करा ना, संख्या के 3/4 का 2/5 204 हो। इतना ही कहा कि हम कुछ इसमें एक्स्ट्रा जोड़ दिए, कुछ भी जोड़े नहीं जोड़े? समझ में भैया? कुछ भी जोड़े नहीं जोड़े? तो अब देखिएगा, यक्स गुणे 3/4 गुणे 2/5 बराबर 204। ये का की जगह गुणा लगा दिए, ठीक है? 2 के 2, 2 दूनी 4 हो गया, समझा? यक्स गुणे 3/5 दूनी 10 हो जाएगा, बराबर 204। यक्स बराबर, अब देखिए ये कहाँ है? ये बिरादरी से अलग दिख रहा है, तो इनको ले जाते हैं यहाँ बिरादरी में। तो 204 है, ये कहाँ ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर जाएगा, है कहाँ आएगा? नीचे आएगा। ज्यादा उछल रहे थे तो 10 ऊपर चले जाएगा, 3 कहाँ होगा? नीचे हो जाएगा। अब 3 से 10 तो कटेगा नहीं, इसका हम इसके ऊपर हमला करते हैं। अब देखिए इसको कटेगा कैसे? हमने आपको जब पहली क्लास बता रहे थे, जिसके अंकों का योग करिए, 4 2 6, 6 3 से कटेगा, 3 से कट जाएगा, तो 3 से कटेगा, तो 3 6 का 18, 3 8 24, तो 68 गुणे 10 हो गया। तो 68 मतलब लिख दीजिए, 1 0 बढ़ा दीजिए, तो कितना आ गई भैया संख्या? 680 आ गई। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए इस सवाल में कि हमको ये नहीं समझ में आया। समझ में आया? ये चीजें कितने लोगों को समझ में आई भैया? समझ में आ गई? नोट करिए इसको। देखिए दोस्तों, इसमें क्या दिया गया है, दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग। इसमें दिया भैया, एक संख्या 64 से उतनी अधिक है जितने की 92 से कम है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए सबसे पहले आप मानिएगा क्या भैया? माना संख्या क्या मान लीजिए? यक्स मान लीजिए, ए बी सी डी, रहू रमेश सरेश, जो भी मानना हो मान लीजिए। तो माना संख्या क्या मान लेते हैं हम? यक्स मानते हैं। यक्स से क्या बोल रहे हैं? यक्स से 64 उतनी अधिक है, यक्स से 64 संख्या, समझ रहे हैं कि नहीं? एक संख्या 64 से उतनी अधिक है, एक संख्या 64 से उतनी अधिक, माइनस कर दिए, -64 है तो उतनी अधिक हो गई, 64 से उतनी, अरे भैया इसके आगे माइनस लग गया, ये यक्स 64 से अधिक है तो हुआ उतनी अधिक है जितने की 92 से कम है, 92 से कम। अब देखिए 64 से यक्स अधिक हुआ और 92 से यक्स क्या हुआ? माइनस हुआ। समझ में आया कि नहीं? अरे भैया देखिए, यक्स से 64 अधिक हुआ, 64 जो है यक्स अधिक हुआ इससे, और 92 से उतना ही कम हुआ। अब ये बोल रहे हैं कि हमारे को इतना ऐसा नहीं पसंद है, शादी कराना है, तो आप ले आइए इनको। यक्स इधर आ गया तो प्लस यक्स में आ जाएगा,
और ये भाई साहब जाएंगे उस तरह, तो बाद में प्लस 64 हो जाएंगे। जोड़ लीजिए, 2x हो गया, इसको जोड़ लीजिए, 4 2 6 हो जाएगा, 9 6 15 हो जाएगा। यहाँ कूद के आ जाइए, 2x बराबर 156, यक्स बराबर कितना हो जाएगा 156 बटा 2, तो 2 से 2 से भाग दे दीजिए, 2 7 14, 2 से 14 2 8 16, तो यक्स बराबर क्या हो गया भैया 78। तो वह संख्या क्या पूछ रहे हैं, तो वह संख्या आपकी क्या आई 78, समझ में आया भैया। तो वह संख्या क्या आई आपकी 78 आई, समझ में आया। वह संख्या कितनी आई 78। इसको नोट करिए, तो नीचे वाली बता देते हैं सवाल। भैया इसको वीडियो रोक के आप नोट कर लिया करिए, समझ में आया भैया। वीडियो नोट करके, मतलब वीडियो नोट नहीं, वीडियो रोक करके, कुछ भी भुला जाता है वो भैया, क्या करिएगा। समझ में आया, वीडियो रोक के इसको हल कर लीजिए। अब कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, अब ये वाली देखिए, किसी संख्या के 60% में 40 जोड़ने पर संख्या का 80% प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए इनका भी करते हैं कन्यादान। किसी संख्या, तो माना संख्या क्या मानते हैं बताइए, यक्स मान लिए। अब यक्स जैसे कह रहा है, यक्स के संख्या में 60% जोड़िए। कितना भैया, यक्स में 60% बोल रहा है, कितना, यक्स का 60% मतलब 60 बटा 100 होगा। परसेंट का मतलब क्या होता है 60 बटा 100। यक्स के 60% में 40 जोड़ने पर, 40 जोड़ दिए, इतना में इतना जोड़ने पर संख्या का 80% प्राप्त होता है। यक्स का 80% प्राप्त होता है, चाहे 80% लिखिए, 80 बटा 100 लिखिए, एक ही होता है ना भैया। तो ये चीजें समझ में आई। देखिए संख्या का 60% जोड़ने पर 40, उसमें 40 जोड़ दिए, फिर संख्या का 80% प्राप्त होता है, समझ में आया भैया। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दीजिए, यक्स गुणे 6 बटा 10 धन 40 बराबर यक्स गुणे 0 से 0 काट दीजिए और 8 बटा 10 आ गया, समझ में आया भैया, 8 बटा 10 आ गया। अब ये देखिए, इनको हम इस तरफ ले जाएं क्या, समझ में आया भैया, इनको क्या करेंगे इस तरफ ले जाएंगे ना, ये 40 को। अब देखिए ये 6x बटा 10 हो जाएंगे, ये आएंगे तो -8 x बटा 10 हो जाएंगे कि नहीं। अरे भैया ये इस तरफ आ गए, और यहाँ पे आ गए -40। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं भैया। अरे 6x बटा 10 यहीं पे है, इन भाई साहब को हम इधर ले आ दिए, ये प्लस में है, इधर माइनस में हो जाएंगे, तो 8x बटा 10। अब ये माइनस प्लस में है, इस तरफ चले जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे। अब इधर आ जाइए, 6 में से 8 घटेगा क्योंकि हर बराबर है, तो -2x बटा 10 बराबर -40। माइनस माइनस का शादी हो गया, खत्म बाजार हो गए। अब यक्स बराबर ये ऊपर जाएगा 40 गुणे 10, और यही कहाँ आएगा नीचे आएगा, समझ में। तो 2 पंचे 10, यक्स बराबर 40 गुणे 5 मतलब 200। बस आंसर क्या हुआ आपका, आंसर आ गया। यही तो था, बस इसको नोट कर लीजिएगा, फिर दूसरा सवाल बताते हैं भैया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक सवाल हो, एक संख्या का 4/5 उस संख्या के 2/3 से 10 अधिक है। भैया तिहाई और चौथाई चलता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। एक संख्या का 4/5, तो माना संख्या हर जगह आपको यक्स ही मानना पड़ेगा। एक संख्या का 4/5 यक्स गुणे 4/5 हो गया, उस संख्या के 2/3 से 10 अधिक है। उस संख्या के 2/3 से 10 अधिक है। एक संख्या का 4/5 आ गए, उसी संख्या के 2/3, 2/3 मतलब 2/3 से 10 अधिक है, तो 10 अधिक कर दिए। अब भैया इतना ये बन रहा है, अब ये अच्छा थोड़ी लग रहे हैं कि बिरादरी से बाहर हो गए, तो 4x/5 माइनस 2x/3 बराबर 10, इनको ले आए इसका, तभी तो बिरादरी मेल जोल होगी भैया। मेल जोल कैसे होगी, ऐसे तो होगी। अब इनका कर देते हैं हर बराबर, तो 3 पचे 15 हो जाएगा, तो 5 तिहाई 15, 3 चौक 12x, 3 चौक 12, 4 दूनी 8x। अरे भैया ये हो गया, तो 5 तिहाई 15, 3 आया, 3 चौक 12 कर दिए, 3 पचे 15, अच्छा 3 पचे 15 10 होगा भैया, हाँ सॉरी
अरे भैया 3 पचे 15, 5 आया, 5 5 दूनी 10 हुआ, बराबर 10 हुआ। ठीक, 12 में से 10 गए 2 हुआ, 2 x बटा 15 बराबर 10 हुआ। x बराबर 10 गुणे 15 बटा 2 हुआ, 2 पंचे 10, तो x बराबर कितना हो जाएगा 30। कितना होगा x बराबर 30 होगा ना भैया। 4x बटा 5, 2x बटा 3। अच्छा देखिएगा यहाँ पे ध्यान से थोड़ा देखिए, यहाँ भैया थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। यहाँ देखिए 12 में से 10 गए 2x, ठीक है, 2x बराबर 15 गुणे 10 हो जाएगा ना, तो x बराबर 15 गुणे 10 बटा 2, 2 पंचे 10, तो 15 पचे कितना हो जाता भैया 75 होगा। समझ में सही था बस। तो ये कितना हो गया भैया 75 हो गया। समझ में आया ये चीजें, इसको नोट करिए। तो नीचे वाला आपको बता देते हैं। अब देखिएगा नीचे वाला जो सवाल है इसको देखते हैं। एक संख्या के चौथे और पांचवें भागों का योग उसके तीसरे भाग से 28 बड़ा है। समझ में आया भैया। एक संख्या मान लीजिए x हुआ, x का चौथा भाग प्लस x का पांचवा भाग, ठीक है, का योग हो गया। चलिए योग कर दिए। उसके तीसरे भाग से 28 बड़ा है, मतलब x भाई 3, x बाई भाई नहीं, तीसरे भाग से 28 बड़ा है। बस यही का इक्वेशन बन रहा था। अब यहाँ पे देख लीजिए x बाई 4 प्लस x बाई 5, बाई थोड़ी कहते हैं आप लोग को, बाई समझ में, तो बाई मतलब भाग या क्रॉस वाला, x बाई 3 बराबर 28 है। ये इनको बिरादरी में ला दिए ना भैया, अलग थोड़ी अच्छा लगता है, 28 को रहने दिए। अब इनका कर लीजिए क्या, एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालिएगा, 5 तिहाई 15 चौका 60 हो जाएगा। तो 4 का पहाड़ा पड़िएगा 15, 15x हो जाएगा, प्लस 12, 12x हो जाएगा। 3 का करिएगा तो 20x हो जाएगा। यहाँ पे क्या है माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। अब जो जोड़ है उसको लिख लीजिए, 15 12 कितना हो जाएगा 27x माइनस 20x बटा 60 बराबर 28। आ जाइए ऊपर, ये हो जाएगा भैया 7x बटा 60 बराबर 28। x बराबर निकालना है 28 गुणे 60 बटा 7, नीचे ये ऊपर ये नीचे चला जाएगा। 7 चौक 28, 4 छन 24, तो कितना आ जाएगा भैया 240 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। आज नहीं करते हैं, कल हम आपको और इसके रंगीन दुनिया में ले चलेंगे, जो संख्या वाला सवाल है उसमें ले चलेंगे। ठीक है, आज के लिए इतने करते हैं। जय हिंद जय भारत।